तो देखिए, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है विपक्ष और सरकार के खिलाफ आप देख रहे हैं कि लगातार कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की जा रही है। गौरव गोगोई यानी कांग्रेस सांसद जो हैं उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया। गौरव गोगोई को प्रस्ताव चर्चा के लिए जो है वो स्वीकार हो गया है। अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है। तारीख तय करने के लिए फ्लोर लीडर से बात करेंगे स्पीकर। तो देखिए, लंबे वक्त से सरकार को घेरा जा रहा था, मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही थी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री से जवाब देने के लिए कहा जा रहा था। अब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को एक हथियार बनाया है कि ताकि उस पर चर्चा हो सके। अब अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास क्या है? दरअसल आजादी के बाद अब तक 27 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 3 अविश्वास प्रस्ताव ही सफल हो पाए हैं। 1952 में 30 सांसद के समर्थन से प्रस्ताव आता था, अब 50। 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। पिछले 25 सालों में 4 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं और सबसे ज्यादा 4 बार अविश्वास प्रस्ताव ज्योतिर्मय बसु लेकर आए थे। तो हमने आपको बताया कि आखिर इतिहास क्या है। तो सबसे अहम चीज है कि देखिए, जिस तरह से सदन में हम देख रहे हैं कि हंगामा हो रहा है, उसके बाद लगातार हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा जा रहा है मणिपुर हिंसा को लेकर। अब इस पर हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा ताकि इस मुद्दे पर चर्चा जो है वो हो सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे पाए मणिपुर के मुद्दे को लेकर। मणिपुर जिस तरह से उसमें हिंसा हो रही है, जिस तरह से मणिपुर में घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, महिलाओं पर हिंसा हो रही है, इस पर लगातार चर्चा की मांग जो है वो की जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि वो चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर मिशन राजस्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 महीने में पीएम का ये 8वां राजस्थान दौरा होगा। कई घोषणाएं कर किसानों को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतरने का शंखनाद भी प्रधानमंत्री करेंगे। सीकर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। किसानों को प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देने वाले। प्रधानमंत्री आज राजस्थान के सीकर जिले में होंगे। यहां पीएम मोदी किसान सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। सीकर से 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले में स्थित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वो केंद्रीय विद्यालय तिवरी और जोधपुर का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही 7 मेडिकल कॉलेजेस की आधारशिला रखेंगे और 5 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम से इतर एक आम सभा भी आयोजित की गई है। तो चलिए एक बड़ी खबर, पीएम मोदी के दौरे पर सियासत तेज हो गई है। सीएम गहलोत ने भाषण हटाने का आरोप लगाया है। पीएम के कार्यक्रम से मेरा भाषण हटाया गया है। पीएमओ ने मेरा 3 मिनट का भाषण हटाया है। मैं भाषण से पीएम का स्वागत नहीं कर सकूंगा। ट्वीट के माध्यम से राजस्थान में सहगर्मियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। दरअसल ट्वीट के माध्यम से राजस्थान में पीएम का स्वागत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएमओ की ओर से मेरा भाषण 3 मिनट का काट दिया गया है, उसे छोटा कर दिया गया है, जिसके बाद मैं प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं कर पाऊंगा। पीएमओ ने मेरा 3 मिनट का भाषण हटाया है। पीएम मोदी देखिए राजस्थान के दौरे पर रहेंगे आज और ऐसे में उनके दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएमओ की तरफ से मेरा भाषण हटाया गया है, 3 मिनट का भाषण हटाया गया है। सीएम गहलोत ने भाषण हटाने का आरोप लगाया है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत के आरोपों पर पीएमओ का जवाब आया है। गहलोत के कार्यक्रम में कोई कटौती नहीं की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम गहलोत के बयान पर पीएमओ ने जवाब दिया। गहलोत के कार्यक्रम में कटौती नहीं की गई है। दरअसल गहलोत ने आरोप लगाया कि भाषण 3 मिनट हटाया गया है। अब ऐसे में उन्होंने कहा, यानी पीएमओ ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि गहलोत के कार्यक्रम में कोई कटौती नहीं की गई है। उनके भाषण कार्यक्रम में कोई कटौती नहीं की गई है। तो चलिए, आरोप प्रत्यारोप की बात तो हमने आपको बता दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि राजस्थान के दौरे पर जाएंगे, तो आखिर क्या सौगात वो देने वाले हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। मिशन मरुधरा पर है पीएम मोदी और यहाँ पर 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र देश को वो समर्पित करने वाले हैं। 14वीं किस्त किसानों के खातों में सीधा ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो दौरा है काफी अहम है। राजस्थान में चुनाव भी है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। 5 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसे कहा जा रहा है कि एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री राजस्थान को देने वाले हैं। 7 मेडिकल कॉलेजेस का शिलान्यास यहाँ पर वो करेंगे, जिस दौरान मरुधरा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव के हिसाब से भी बेहद अहम है। 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और 1 केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, जिस दौरान वो राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। कुल मिलाकर कई सारी सौगात लेकर प्रधानमंत्री जो है राजस्थान पहुंच रहे हैं। सबसे अहम चीज है कि देखिए, इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं राजस्थान में और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं 2024 में, इसलिए कई मायने में ये दौरे जो है प्रधानमंत्री के बेहद खास माने जा रहे हैं। इसी के साथ ही वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें कहा जाएगा कि जमीन पर उतरें, ताकि विधानसभा के चुनाव का, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में लोगों से मिलें। और प्रधानमंत्री देखिए, जब मरुधरा जा रहे हैं तो वहां पर एक जनसभा भी रखी गई है।